ओके, कल से मेरा कट स्टार्ट होगा और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, जितना कम हो सके उतने कम में मैं डिटेली एक्सप्लेन करने के बारे में ट्राई करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि भाई मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो है 20%। अब जो बंदा 20% बॉडी फैट कैरी कर रहा है विथ इनफ मसल मास, तो उसके लिए जो मेरा सेम कट प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस उनको लगेगा। जो बंदा मेरे से कम मसल मास कैरी कर रहा हो, तो भाई उसके लिए दिक्कत दे सकता है फैट लॉस में। प्रोसीजर यही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपको एज़ अ टूल की तरह ये लेना होगा। एग्ज़ैक्टली स्टिक नहीं होना होगा इस पे। अगर एग्ज़ैक्टली स्टिक ल होने लगोगे, तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे इस चीज़ में। ये एज़ अ टूल की तरह मैं जो ये बनाऊँगा, कौन से 90 डेज़ सीरीज़ बनाऊँगा, उसे आपको एज़ अ टूल की तरह ही लेना होगा। तो भाई चलो अपने वीडियो पे। तो कट के लिए पहले आपको अगर आपको कट करना ही है, अब मेरे साथ आपको कट करना ही है, तो आपको पहले मसल मास बढ़ाना होगा। सबसे पहली बात, आपको मसल मास ही बढ़ाना होगा। अगर आपका मसल मास इनफ नहीं है, तो आप अगर कट करने लगोगे, तो आप एकदम पतले और दुबले और पतले दिखने लगोगे। ठीक है? तो पहले मसल मास बढ़ाओ, एक प्रॉपर बल्क दो, 2 से 3 या 4 साल तक। 4 साल देने के बाद अगर आपको कट करना है, तो आपको ये जो है, जो मैं कट करूँगा, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी इस चीज़ में। ठीक है? तो पहले ये जानो कि आपको अपना मसल मास बढ़ाना है। अब जब कट की बारी होती है कि भाई आप मेरा मसल मास बढ़ चुका है, तो कट के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म है क्या? देखो, मेटाबॉलिज्म को सिंपली डिफाइन करूँ तो आपकी बॉडी दिन में कितनी कैलोरीज़ कंज़्यूम कर रही है, वो आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेंटेनेंस कैलोरी। अब हर किसी का मेंटेनेंस कैलोरीज़ डिफरेंट रहता है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कट अटेम्प्ट करूँगा एग्ज़ैक्टली आपको भी सेम, जितना रिज़ल्ट्स मेरे को दे रहा है एग्ज़ैक्टली आपको भी वो सेम रिज़ल्ट्स दे। ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि जो मेरा कट होगा आप वो एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करके आप मेरे को जितना जो रिज़ल्ट्स मिलेगा आपको भी वो मिले। ठीक है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म मेरे से कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब एग्ज़ाम्पल से कहूँ, मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरीज़ है वो 2800 कैलोरीज़ है। अब मैं 2500 कैलोरीज़ कंज़्यूम करने लगूँगा और 8000 स्टेप्स डेली चलने लगूँगा, तो मेरा फैट लॉस होगा। अब जो सामने वाला बंदा है, उसका मेंटेनेंस कैलोरीज़ ही 2300 कैलोरीज़ हो और वो बंदा मेरा ही एग्ज़ैक्ट डाइट और मेरा ही जो प्रोसीजर है सब सभी फ़ॉलो करने लगे, तो उसका फैट लॉस नहीं होगा, उल्टा वेट गेन करने लगेगा। ठीक है? तो पहले आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या है वो जानना होगा। वो जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई फैट लॉस कैसे किया और फैट लॉस कैसे किया जाता है और अपना डाइट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। एंड एज़ 90% लोगों का जो फैट लॉस का जो तरीका होता है वो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ठीक है? आपको फैट लॉस करना है, आपको अपना स्टबर्न फैट लूज़ करना है, तो आपको कैलोरी डेफ़िसिट क्रिएट करना ही होता है। आप जितना जो कैलोरीज़ खा रहे हो उससे डेफ़िसिट क्रिएट करने होते हैं, यानी कम खाना ही होता है। अगर आपके अंदर विज़रल फैट यानी ऑर्गन्स के अंदर है, तो आपको अपना डाइट सही करना होगा, जिससे कि आपके जो ऑर्गन्स के पास में जो फैट जमा हुआ वो धीरे-धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट करे। तो ये फैट लॉस का तरीका है कि फैट लॉस कैसे किया जाता है। जो मैं फैट लॉस करने लगूँगा उसका सिंपली डेटा मैं आपको आगे दिखा दूँगा कि भाई ये है करके। स्टार्टिंग महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है? यानी मेरे पास 12 हफ्ते हैं टोटल। तो इस 12 हफ्ते में मैं सिंपली पहले जो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते हो गए, वो जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज़ है उससे 300 कैलोरीज़ डेफ़िसिट क्रिएट करके मैं वही मेंटेन करूँगा, वही डाइट खाऊँगा, कुछ बाहर का नहीं, सभी वही डाइट खा के 8000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे चलूँगा। इससे मैं अपना वेट ट्रैक भी करूँगा। अगर मेरा वेट घट रहा है और वो घट ही जा रहा है, तो मैं वही डाइट फ़ॉलो करूँगा। सेकंड हफ्ते के बाद थर्ड हफ्ता आएगा, जो थर्ड वीक आएगा, अगर उस थर्ड वीक में मेरा वेट स्टॉप हो गया, तो मैं और थोड़ा कैलोरीज़ कट डाउन करूँगा। 2200 कैलोरीज़ कंज़्यूम करूँगा और स्टेप्स जो है वो 8000 रखूँगा। 1 हफ्ते के बाद जो फोर्थ वीक होगा, फोर्थ वीक में मैं 2200 कैलोरीज़ वही रख के 10,000 स्टेप्स ले चल रहा हूँ, यानी 2000 स्टेप्स और ज़्यादा चलूँगा। ठीक है? ऐसा मैं डिज़ाइन करूँगा। इसके रिगार्ड्स मैं एवरी सिंगल डे वीडियो बनाऊँगा। वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई इतना स्टेप्स में चल रहा हूँ, ये है कि पूरा रिकॉर्ड मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा। और ट्रेनिंग की बात करें तो भाई ट्रेनिंग सभी सेम ही है। मेरा जो स्टार्टिंग में जो मैंने बल्क का जो ट्रेनिंग किया था, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, एग्ज़ैक्ट वही सेम होगा मेरा। नहीं कुछ डिफरेंट होगा, कुछ नहीं होगा, खाली चेंज होगा तो मेरा डाइट और मेरा कार्डियो, ये 2 ही होगा और उससे थर्ड वन मेरा होगा ही नहीं। ठीक है? तो भाई ये था अपना 90 डेज़ का, जो थोड़ा डिटेल में नहीं समझा पाए हो, क्योंकि नींद भी बहुत आ रही है। मेरे को लगा था कि भाई मैं
डिटेल में समझा पाऊँ, मगर यार ये क्या कहते हैं इसको, भाई नींद मेरे ऊपर बहुत पड़ी हुई है और सुबह जल्दी भी उठना है यार। कार्डियो में मेरे से जितना हो सके उतना मैं समझा पाया इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो देख लेना, यूट्यूब में रखा हुआ है, देखते हैं आगे क्या है। ले भाई, हेलो हमें, मतलब आप है, जय दादा री।